सवाल है कि पिछले कुछ वक्त से डॉक्टर जाकिर नायक का मीडिया जिस तरह से मजाक उड़ा रहा है और उन पर दहशतगर्दी का फैलाने का इल्ज़ाम लगा रहा है, और जी न्यूज़ ने एक मरतबा आपको भी जूनियर जाकिर नायक कहकर यही इल्ज़ाम लगाया कि आपके भी लाखों फॉलोअर्स हैं, तो इस बारे में और इन हालात में आपका जवाब क्या है? इस्लाम के नाम पर नफरत फैलाने वाला जूनियर जाकिर। ब्रदर इमरान का फेसबुक पेज भी है। फेसबुक पर इमरान के फॉलोअर्स भी लाखों में हैं। भाई ने सवाल किया है कि मीडिया फिल वक्त जिस तरह जाकिर नायक का पीछा उठाया हुआ है, और जी न्यूज़ पर ईद के दिन उन लोगों ने मुझे भी जाकिर नायक के साथ जुड़ाकर जूनियर जाकिर नायक ये भी दहशत फैलाता है, इस तरीके से उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की और मेरी एक क्लिप बताए। उस क्लिप में मैं राजस्थान में ये बोल रहा था कि इस्लाम में जिहाद का माना सिर्फ नमाज़ें पढ़ना, रोज़े रखना नहीं है। इस्लाम बोला कि जो लोग इज्जत से इस्लाम की और अच्छी बातों को नहीं मानते उनको जूते मार के सुनाओ बोला, उनको गोद में बिठाओ नहीं बोला। तो ये क्लिप बताए, ये बता के उसके बाद उसका मजाक उड़ाए, यानी अलग अलग क्लिपों को इस तरीके से पेश करे कि मैं बहुत मजाक उड़ा रहा हूँ, लोगों को जिहाद पे उभार रहा हूँ। इसका जवाब क्या है? मैं उसी के जवाब में ये टॉपिक करा, अच्छा आओ जिहाद करें। तुम मेरे जिहाद पे बोले थे ना वो टॉपिक के ऊपर, अब तो पूरी टॉपिक लिया, उसको लाइव स्ट्रीमिंग करा, देखो बेटे तुम भी बैठ के। अब सूरह माइदा की आयत नंबर 67 जो मैं बताना चाह रहा था, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 67, देखो आप 5, 6, 7 एक के बाजू एक आ रहा, 5वां सूरा 67 67वीं आयत, याद रख लीजिए। ये एक ही आयत है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का मकसद अल्लाह ताला बताए। क्या बोले? या अय्युहर रसूल, ऐ मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो हमने आप पर नाजिल किया इसकी तबलीग फरमा दीजिए। व फ़इल्लम तफ़अल, अगर आपने ये काम नहीं किया, वमा बल्लगत रिसाला, तो आपने रसूल होने का काम अंजाम नहीं दिया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अगर आप महसूस करते हैं कि ज़मीन पे कोई फसादी लोग आपको नुकसान करेंगे, अल्लाह आपको उनसे बचाएगा। नहीं समझे? मैं तो उनका बड़े यार अल्हम्दुलिल्लाह बोलो बाबा। अल्लाह बोल रहे हैं ये किताब तुम दूसरों को बताएंगे तो मैं तुम लोगों की हिफाजत करूंगा। आज उम्मत ये बोल रही नक्को रे, ये बताए तो क्या होता कि अल्लाह ताला बोले अच्छा तुम लोग ये प्लानिंग करे, जूते खाओ, ये किताब तुम बताओ, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा जिस तरह मेरे नबी की हिफाजत किया जब पूरे दुश्मन को घिर चुके थे। यकीन है अल्लाह के ऊपर, इंशाअल्लाह ये किताब का पैगाम बताना चाहिए। उसका जवाब क्या है? देखिए अफसोस की बात यह है कि जब जाकिर नायक के ऊपर कोई बात की जा रही है, हम में से आज के दौर में कोई गुनाहों से पाक तो है ही नहीं, कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दौर में तो हम जिंदा नहीं हैं, हम सब गुनहगार हैं। किसी के गुनाह ज़ाहिर है, किसी के कम है, चाहे वो जाकिर नायक हो या मैं हो। हम कब दावा किए यहाँ स्टेज पर ठहर के कि हम ना बहुत नहीं, कि आप लोग गुनहगार है लिहाजा हम बोलते हैं आप बैठो। हमको अल्लाह ताला एक सलाहियत दिए, उस सलाहियत को हम इस्तेमाल कर रहे हैं अल्लाह के लिए, लेकिन इसकी बुनियाद पे कभी ये बोल ही नहीं सकते कि आप में से कोई हमसे ज़्यादा नेक नहीं है। अल्लाह के पास किसका मुकाम क्या है तो सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं। और अल्लाह ताला सूरह फुसिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 34 में फरमाए, नेकियों के ज़रिए से अपने गुनाहों को मिटाता दो। तुम जब नेकी करोगे तो मैं तुम्हारा रहमान रब ऐसा हूँ कि नेकी को कबूल करूँगा, और जो पहले गुनाह थे इसको जैसे का वैसा रखूँगा, इसके बदले में उसको मिटा भी दूंगा। नेकियों से बुराइयों को मिटाओ। तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है जो नेकी हम कर रहे हैं इसको अल्लाह कबूल फरमा ले। गलती किसी से भी हो सकती। मेरे पास टाइम्स नो चैनल वाले आए और आई वॉज एक्सपेक्टिंग टाइम्स नो चैनल वाले 100% मेरा इंटरव्यू डालेंगे, लेकिन वो लोग मेरे से जो इंटरव्यू लिए उनको उनका मसाला नहीं मिला। मेरे से पूछे जाकिर नायक के बारे में आप क्या बोलते हैं? मेरे बड़े भाई है, मेरे को जितने चीज़ें इस्लाम के नहीं मालूम थे उनसे सीखे बोले। अरे तू कौन कमबख्त मेरे को मेरे मुसलमान भाई के बारे में पूछने वाला? तेरी औकात क्या है? तू हमारे को हिंदुस्तान का पाठ पढ़ा रहा, कमबख्त तुम्हारे बाबा दादा बिलों में छुपते फिरे जब हम लोग लड़ रहे थे आज़ादी के लिए इस मुल्क की। तुम आज हमारे कुछ सिखा रहे, मुल्क से मोहब्बत करो, मुल्क से मोहब्बत करो। मुल्क के गद्दार तुम हैं, इस मुल्क के टुकड़े करने वाले तुम हैं। पाकिस्तान को टुकड़ा कौन करा? हाँ कौन? जिना करा ना? अपने घर का था, उधर क्या घर का था? उधर क्या घर का था? फखर से लोगों में बोलता था मेरी जिंदगी में एक ही नमाज पढ़ा करते। ये मुसलमानों का मुल्क बसाने वो रहबर बन के चला जो जिंदगी में एक बार नमाज पढ़ो बोल रहा। हमारे मौलाना आजाद 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, अल्लाह का शुक्र है हमारे लीडर उन्होंने।
नरेंद्र मोदी की कोई गलती नहीं है मेरे भाई। हमारे प्राइम मिनिस्टर को यह किताब थोड़ी सी जाके सूफी हमारे हजरत बताए तो बेचारे के मुंह से निकल गया कि अल्लाह रहमान और रहीम है बोल के। Compassionate and merciful. Allah is Rahman and Rahim. अगर हम सब बताना शुरू करें तो खाली बोलता नहीं होना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी बोल देता हूँ। हमारी कमजोरी है, हम नहीं बता रहे उनको, हमसे गलती और कोताही हो रही। हमारे इतने पुलिस ऑफिसर से मालूम, जितनों से मिलता हूं मैं वल्लाह बोल रहा हूं अल्लाह को गवाह बनाकर, कभी उन लोगों ने मुझसे नहीं कहा कि हमारे सामने इस्लाम की बात मत करो। उल्टा मेरे से पूछते क्या है इस्लाम, हमारे को बताओ। बताने के लिए लोग मौजूद नहीं उनके पास। प्रोग्राम्स कराना चाहते हैं हमारे। अमेरिका गया, FBI के डायरेक्टर के साथ मीटिंग, वो मेरे को बोल रहा नेक्स्ट टाइम आप आओ, मैं ऑफिसर्स को रखता हूं, आई वांट टू स्पीक अबाउट शरीयत ऑफ इस्लाम। शिकागो में शरीयत पे टॉक दिया, कोई नहीं रोकता मेरे भाई। हमारा डर खामखा के क्या होता मालूम, जब आप गैर जरूरी किसी से डरते ना तो आप उसको दुश्मन की नजर से देखना शुरू करते। ये डर निकाल दो। अल्लाह हमारे हाफिज हैं, अल्लाह हमारे रब हैं, कायनात के रब है। अल्लाह का वादा है मैं हिफाजत करूंगा, सिर्फ ये तुम किताब बताने वाले बन जाओ। ये जितना मीडिया का ड्रामा है ना, ये थोड़ी देर का ड्रामा है। ये पागलों को इतनी भी अक्ल नहीं आ रही। इंडिया की पूरी गवर्नमेंट के एजेंसीज आज तक कुछ भी नहीं बोल रहे। अब इनको क्या था, अब अर्नब जाकिर नायक को कौन से रिश्ते से जोड़ना चाह रहा था कि नहीं जुड़े उन्होंने तो तकलीफ होगी। अब पर्सनल बदला बाहर ले रहा जाके, जाकिर नायक टेररिस्ट बनाते। अरे कोई शुद्ध गलती कहाँ हो रही मालूम, बेचारे हमारे वहाँ के बॉम्बे के रजा एकेडमी वाले, कुछ भी बात नहीं मिल रही है। मुसलमान की शान को जेबा देता, क्या बात बोल रहा बेचारा, मुसलमान की शान को जेबा देता। हमारे पास इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे, इसके कहाँ से आ जा रहे हैं। कि मेरे को एक साहब बोले, अरे भाई तुम्हारे कन पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो मैं बोला अजमेर की दरगाह वाले दे रहे हैं। अरे अजमेर की दरगाह वाले फिल्मों को जो है प्लेटिनम जुबली पे चला सकते हैं, तो मेरे को पैसे नहीं दे सकते। ये कोई बात है करने की। ये मीडिया पे जाके उनका नित्य करोड़ आ जा रहे हैं, हमारे पास नहीं आ रहे। तुम काबिल नहीं है, नहीं आ रहे, मेहनत करो, आते।